इसलिए भगवान की भक्ति बाहरी रूप पे पहले असर नहीं करती, बाहरी रूप में बाद में असर करती है, सबसे पहले वो चित्त पे जाके असर करती है। अब देखिए, आज मेडिकल इसे प्रूव करने लगा है, ये बहुत हजारों साल पहले कपिल अपनी माँ को बता रहे हैं कि माँ, बालक 1 महीने में 10 दिन में कैसा होता है, बालक 1 महीने में किस आकृति में आएगा, अंदर पड़ा हुआ गर्भ 3 महीने में किस आकृति में आने वाला है। तो वो कहते कि मैया ये जो आपको दिख रहा है ना, जिसमें अपने आप को बड़ा अहंकारी मानता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये जंतु है। और अगर हमारी कोई फोटो उस समय की जो माँ के गर्भ में, उसे निकाल कर कोई क्लिक करके लेकर आए मेडिकली और दिखाए ये आप हैं, यकीन भी नहीं करोगे, ये जो तैर रहा है माँ के गर्भ में ये हम हैं। इसी को फिर आधार कार्ड बन जाता है, इसी का आईडी बन जाता है, इसी का पासपोर्ट बन जाएगा, इसी का ना तमाम तरह के न जाने क्या क्या बन जाएंगे, बहुत सारी प्रतिष्ठा आ जाएंगी, बहुत सारे पद मिल जाएंगे, बहुत सारी डिग्री मिल जाएंगी। पर कपिल देव हम लोगों को जंतु ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मैया ये तो जंतु है, और ये जंतु बार बार ऐसे ही आता है, ऐसे ही सब कुछ करता है और ऐसे ही खोकर जाता है। कब तक मैया? जब तक भक्ति उसके जीवन में नहीं जुड़ सकती तब तक चित्त खाली नहीं हो सकता। बहुत ध्यान देना, चित्त में आपके हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों जन्म की संस्कार है। अभी आप भले ही भूल चुके हो कि पिछले हफ्ते के सोमवार में आपने 9 बजे क्या किया, लेकिन चित्त नहीं भूला है। वहां आपकी सारी चीजें स्टोर हैं। आप भूल जाएंगे क्योंकि व्यक्ति कहता है मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। अरे आपकी बड़ी स्मृति, आप 5 दिन का तो याद नहीं रख पाते, आपको वर्षों का क्या याद है कि आपने कितनों का हृदय दुखाया होगा, कितनों को कष्ट दिया होगा। पर आपके चित्त के अंदर जो मेमोरी कार्ड है ना, वो कभी फुल नहीं होता, वो हमेशा खाली स्पेस में रहता है। सब आपका लेता रहता है, लेता रहता है। जो भी डेटा आप दे रहे हैं उसे सब लेगा और उसे स्टोर करता रहेगा। जैसे ही कोई कर्म ऐसा बनेगा, कोई पुराना कर्म उसके साथ जुड़ जाएगा, तीव्र गति से आपके अंदर वासना बन के, लालसा बन के, चाह बनकर निकल जाएगा, विचार बन के निकल जाएगा, और आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे काम आप कर देंगे। बाद में भुगतना पड़ेगा, बाद में पछतावा होगा, लेकिन आपसे निकल जाएगा। वो चित्त से आता है। इसलिए भगवान की भक्ति बाहरी रूप पे पहले असर नहीं करती, बाहरी रूप में बाद में असर करती है, सबसे पहले वो चित्त पे जाके असर करती है। चित्त को नष्ट करती है, मिटाती है, सारे संस्कार मिटा देगी, जन्म जन्म के खाली कर देगी चित्त को। इसलिए भगवान का जब आप नाम जप करते हो ना, भगवान का मन नहीं लगता भगवान के नाम जप में, उसका कारण यही है क्योंकि चित्त अपवित्र है, उसको वो साफ कर रहा होता है नाम भगवान का। इसलिए पहले एकदम से आपको बाहर से कुछ असर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन भीतर भीतर आप जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत करें नाम के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ, आपको अपने चित्त में शुद्धता दिखाई पड़ेगी, संवेदनशील हो जाएंगे, बुद्धि आगे तक की सोचना चालू कर देगी, निर्णय लेने की शक्ति में क्षमता आ जाएगी, मन परिपक्व होगा, मैच्योर होने लगेगा, जीवन को सत्यता से समझने लगोगे। इसलिए कब बाहर असर नहीं होता, पहले चित्त पे होता है, फिर धीरे धीरे बाहर की ओर दिखाई पड़ता है। तो कपिल भगवान कहते हैं मैया ऐसा है जैसे मुंह में कोई कोयला, जलता हुआ कोयला भर ले तो पूरे शरीर को जला देगा, हृदय तक पहुंचेगा, उधर तक। उसी प्रकार भगवान की भक्ति सबसे पहले चित्त को ही साफ करती है, उसको ही जला के भस्म करती है।